दिल्ली से खबर आपको बता दें, पुलिस ने किसानों को रोका है। किसान संयुक्त मोर्चा ने हुंकार भरी है। किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान गणतंत्र दिवस को लेकर जो ट्रैक्टर रैली की बात कही गई है, लेकिन इस बीच किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन किसानों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है और एक एक करके ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी जिसे कह सकते हैं पुरजोर कोशिश कर रहा है। झड़प भी इस दौरान हो रही है, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार ही नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली परेड में किसान जा रहे हैं। किसानों ने जो गणतंत्र दिवस पर ये ऐलान किया है कि दिल्ली की सड़कों पर किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे, इसके मद्देनज़र तमाम जगहों के जो किसान हैं वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं और प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं किसान, हम आपको सुनवाते हैं। सुरेंद्र सिंह खालसा। और ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसको बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हमारे जो नियुक्त किए गए 5 लोग हैं वो चला रहे थे। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आ रहे थे। यहाँ पुलिस ने एक सिख नौजवान के सिर पे डंडा मारकर ऐसे सीधा खोदा मारा, उसके सिर पे डंडा, उसकी पगड़ी उतर गई। ये जो लोगों में आक्रोश आया ये पुलिस ने दिलवाया है। हम बहुत शांतिमय तरीके से माननीय राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन देने जा रहे थे और हमारा ये भी तय था कि जहाँ पुलिस हमें रोकेगी हम वहीं रोके, वहाँ से पैदल चल देंगे। तो पुलिस ने एक उकसाने का कार्य किया है और अब मैं यही आप लोगों से, मीडिया से यही आग्रह करूँगा कि किसान जो है, जो देश के लिए अन्न उगाता है, क्या वो कोई चोर के रूप में नहीं, कोई डकैत नहीं है। आप उसके साथ एक व्यवहारिक तरीके से इसके व्यवहारिक तरीके से आप पुलिस हमारे से बात करें। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं कल से और आगे भी कोऑपरेट करेंगे। आपने सुना जो किसान नेता साफ तौर पे कह रहे हैं। झड़प के बारे में बताया जा रहा है, पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है। जब किसान ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे तो पुलिस ने उस दौरान उन्हें रोका, जिसमें एक डंडा पुलिस का वो पगड़ी पे लगा है किसानों के। उसके बाद जिसे कह सकते हैं किसानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। फिर अमित दुबे इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, तमाम जगहों से तस्वीरें इस वक्त आ रही है जहां पर जो किसान है वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इस बीच ताज़ा जानकारी क्या है इस खबर को लेकर आपके पास, अमित? अमित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो अमित से मैं चाहूंगा कि एक बार फिर अमित को जोड़ा जाए ताकि कि सही जानकारी मिल पाए, क्योंकि बड़ी तादाद में जो तस्वीरें भी लाइव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें जिसे कह सकते हैं कि किसानों के और उनके साथ वो ट्रैक्टर लिए हुए हैं लगी हुई है। जो बात कही गई है कि भाई दिल्ली कूच की बात चल रही, लिहाजा बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं और प्रशासन के ऊपर इस वक्त अहम जिम्मेदारी है कि कैसे समझाया जाए, कैसे रोका जाए। कई जगहों पर झड़प भी हो रही, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जहाँ पर पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच जो झड़प है वो भी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हज़ारों की संख्या में किसान रवाना हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों का दिल्ली कूच की लाइव तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पुलिस और किसानों के बीच इस दौरान झड़प भी हुई है। किसानों ने दिल्ली कूच किया है, जिसमें कई जगहों पर झड़प भी देखने को मिल रही है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने पर किसान अड़े हुए हैं। अभी तक किसानों और सरकार के बीच किसी तरह की कोई सहमति किसी बात को लेकर नहीं बनी है। और ये
भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है किसानों के समर्थन में, और उन पर वाटर कैनन से किस तरह पानी की बौछार की जा रही है। ज़बरदस्त तरीके का कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भोपाल की तस्वीर जो आप पहली देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर किसान आंदोलन की आप देख रहे हैं जहां पर ट्रैक्टर लेकर किसान कूच कर रहे हैं। राजेश वर्मा विशेष संवाददाता देहरादून से इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़े। राजेश, तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं किसान जिस तरह से कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। इस बीच आप देहरादून में, वहां पर किस तरह की तस्वीर राजेश देखने को मिल रही है? बिल्कुल आरिश, क्योंकि हम जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन जो है वो देश भर में जारी है। 60 दिन से ज्यादा जो है किसानों का धरना जो है वो लगातार हम लोग देख रहे हैं। और अब जो है कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा जितनी बार बैठक हुई है, जितनी बार वार्ता हुई है, कोई भी निष्कर्ष जो है किसानों के बीच में अभी निकल कर नहीं आया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 60 दिन से ज्यादा किसानों को हो चुका है, और अब जो नई रणनीति है वो किसानों ने तैयार कर ली है, यानी कि पूरे देश भर के अलग अलग अन्य राज्यों में जो है इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो जारी है। क्योंकि अभी की हम आरिश बात करें तो अभी की करंट की इंफॉर्मेशन यही है कि राजधानी देहरादून में बड़ी संख्या में जो है किसानों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। हरिद्वार से राजधानी देहरादून में वो एंटर कर रहे हैं, और एंटर के लिए वो उनका यही मांग है कि काले बिल को लेकर के वो राजभवन कूच करेंगे बड़ी संख्या में, जिसको कहा जा सकता है आरिश आज किसान जो है वो सड़कों पे, राजधानी की सड़कों पे उतर चुके हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से व्यवस्था जो है प्रशासन ने की हुई है, पुलिस ने की हुई है, तो वो भी एक देखने लायक है, क्योंकि जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में किसान जिस तरीके से मूव कर रहे हैं राजधानी की तरफ, तो एक बड़ा एक चैलेंज जो है वो पुलिस के सामने है। और अभी जो फिलहाल की बात है, किसानों और पुलिस के बीच जो है वो एक बड़ी झड़प भी देखने को मिली है, क्योंकि एक चेक पोस्ट से उनको खदेड़ा गया, लेकिन किसान कहीं ना कहीं वहां पर उनके ऊपर। राजेश, मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल जो दो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं, सबसे पहले के न्यूज आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहा है। किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो चुका है, जिसकी बात की जा रही थी कल, जो लगातार बैठकें हुई जो बेनतीजा रही, और उसके बाद तमाम जगहों से, चाहे वो देहरादून हो या फिर तमाम जगहें, जैसा कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई जगहों पर किसान और पुलिस के बीच, किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हो रही है। टोल की तस्वीरें आप दूसरी देख रहे हैं जहां पर लंबा जाम लग गया है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही जिसके बारे में राजेश भी साफ तौर पे, हमारे विशेष संवाददाता जो इस वक्त देहरादून से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है। राजेश, कई जगहों पर जैसा कि आपने बताया कि किसान और पुलिस के साथ झड़प भी हुई, किसानों से आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल आयुष, क्योंकि मतलब बिल्कुल किसानों का साफ है। किसानों का मतलब है कि जो 3 बिल कानून जो किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, और उनकी वाकई जो मांग है, जो तीनों बिल को वापस लेने की, वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज जो है वो सरकार कर रही है। क्योंकि जिस दिन से 60 दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि 2 महीने ऊपर होने जा रहे हैं, और किसानों को कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है। इतनी बार वार्ता हो चुकी है कृषि मंत्री के साथ या तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ, लेकिन कोई ये अभी तक का जो निर्णय रहा है वो बिल्कुल विफल रहा है। तो अब जो नई स्ट्रेटेजी से किसान निकल चुका है, देश भर में जिस तरीके से व्यापक आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका है, और आज जो है जिस तरीके से मूव किया है किसानों ने राजभवन के लिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान जो है कृषि बिल को लेकर के खड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के खड़े हुए हैं, और सरकार जो है उनको कहा जा सकता है एक तरीके से इग्नोर कर रही है। किसानों का यही कहना है कि सरकार ने अभी तक हमारी बातों को प्राथमिकता से नहीं लिया। तो आरिश, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर इस तरीके से किसानों के बीच और केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र सरकार के बीच अगर कोऑर्डिनेशन किसानों की मांगों को लेकर के अभी तक 2 महीने में कोई नहीं निकल पाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट जो है वो किसानों के माध्यम से पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। और यही
अभी तक की वार्ता में कोई भी निष्कर्ष अभी तक निकल के नहीं आया, और यही वजह है कि आज जो किसान है वो सड़कों पे निकल चले हैं। भारी संख्या में जो है वो किसान निकले हुए हैं, और तमाम जो पुलिस का जो बंदोबस्त है वो भी कहीं ना कहीं बारिश इनके सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इन्होंने एक चेक पोस्ट पार किया है और तीखी झोंक जो है, नोक झोंक जो है वो पुलिस के सामने हुई है, लेकिन फिलहाल इनको राजधानी के अंदर नहीं दी गई है। और राजधानी से पहले ही हमारे यहाँ, अगर हम राजधानी के पास लक्ष्मण सिद्ध चेक पोस्ट है तो वहीं पर इन लोगों को रोक दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि सरकार के सामने, सरकार के लिए संकट जो है वो कहीं ना कहीं आरिश बना हुआ है, क्योंकि लगातार मांग है वो किसानों को यही है कि बिल जो कृषि बिल है, कानून काले बिल जो है वो वापसी लिए जाए। आरिश, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तस्वीरें भी दो इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है, थोड़ी देर पहले की वो तस्वीरें आपके सामने है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में किसानों ने हाईवे पर इकट्ठा हो गए हैं। हाईवे पर लंबा जाम लग चुका है। किसानों का दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम है वो जिसे कह सकते हैं उस रास्ते पर किसान बड़ी तादाद पे निकल चुके हैं। जैसा कि तस्वीरें भी देख रहे हैं कि ट्रैक्टर लेकर किसान हर जगह से, तमाम जगहों से निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम बैठकें जो हैं वो बेनतीजा साबित हो रही हैं। और इन सब के बीच पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक, तीखी झड़प भी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। इसके बारे में राजेश ने साफ तौर पे देहरादून में बताया कि अमित दुबे हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे जुड़ गए। अमित, आपके पास ताज़ा अपडेट इस वक्त क्या है? अमित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार सवाल दोहराएं। अमित, ताज़ा अपडेट क्या है इस वक्त? तमाम जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं जहां पर दिल्ली कूच कर रहे हैं ट्रैक्टर लेकर, और कई जगहों पर झड़प भी हो रही है। इस बीच आपके पास क्या जानकारी है अमित? जी बिल्कुल, देखिए तमाम, क्योंकि 26 जनवरी पे ट्रैक्टर परेड होनी है, जिसे लेके तमाम जगह से जो है वो ट्रैक्टर कूच करने में लगे हैं और दिल्ली में ट्रैक्टर जमा हो रहे हैं। और ऐसे में जहां जहां से ट्रैक्टर निकल रहे हैं, पुलिस की कोशिश है इतने भारी संख्या में ट्रैक्टर ना पहुंचे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही रजिस्ट्रेशन की बात कही थी कि जो ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा। इसे लेके अब तक दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच क्योंकि बात बनी नहीं है कि परेड रोड मैप क्या होगा, किस तरह परेड निकाली जाएगी, क्योंकि पुलिस लगातार किसानों को समझाने में लगी है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रही, किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और उनके आंदोलन को भी खतरा है। इस वजह से परेड कैंसिल की जाए, जिसे लेके किसान तैयार नहीं है। किसानों की तैयारियां क्योंकि चरम पे और काफी दूर दूर से ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो यही वजह है कि आज 23 जैन हो गई है और ऐसे में तमाम ट्रैक्टर जो है अभी से कूच कर चुके हैं और दिल्ली के लिए मूव कर रहे हैं। शाम किसानों का दावा है कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर जो यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। हालांकि कल जिस तरह परेड देखने मिली उसमें 250 से 300 ट्रैक्टर जो है वो लगातार मार्च करते हुए रोडों पे नजर आए। जगह जगह जो है ट्रैक्टर का रिहर्सल जो है किसानों की तरफ से जारी है और दिल्ली पुलिस का लगातार बातचीत की जा रही है। तो अब लगातार जो बातचीत चल रही है एक तरफ वो बेनतीजा साबित हो रही है। अमित दुबे हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़े हुए हैं जो ताज़ा अपडेट इस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर ये स्थिति बन रही है कि किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। और किसानों का, लेकिन अमित जो तादाद हम देख रहे हैं तमाम राज्यों से, देहरादून की बात कर लें या कई और जगहों से भी तस्वीरें आ रही हैं, मैं लोकेशन साफ नहीं हो पाएगी, लेकिन जो स्थिति है, जो तस्वीरें देखने को मिल रही, जिस तरह की झड़प देखने को मिली, अगर ये तादाद दिल्ली की तरफ इकट्ठा होती है तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पुलिस को। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस बात को बखूबी समझ रही है और इसके साथ सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि इसमें अराजक तत्व भी शामिल हो सकते हैं। शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड की उम्मीद बहुत कम लगाई जा रही है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली घुसने से मना कर रही है। अब क्योंकि सरकार के साथ भी अगली वार्ता का कोई टाइम फिक्स नहीं है, सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अगर किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया उसे लेकर अगर उनका कोई विचार बनता है तो आगे बैठक होगी। तो ऐसे में किसान जो है स्वतंत्र अपने आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रैक्टर परेड की बात करें तो पहले से प्रायोजित ट्रैक्टर परेड है जो कि 26 जनवरी में निकालने की बात किसानों द्वारा कही गई थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और लगातार किसान जो है कहा जा सकता है कि सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि सरकार लगातार इस पॉइंट को कह रही थी
कि कुछ किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश के किसान नहीं है। तो ऐसे में जो ट्रैक्टर मार्च जगह जगह से दिख रहा है, ये किसानों के उसी मनोबल को बढ़ाता है जिसमें किसान लगातार कह रहे हैं कि वो पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है, चाहे हम पश्चिमी यूपी की बात करें, चाहे हम आगरा की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, तमाम जगहों से ट्रैक्टर जो है वो निकलने स्टार्ट हो गए। हरियाणा से बड़े पैमाने में ट्रैक्टर निकले, पंजाब से बड़े पैमाने में ट्रैक्टर निकले हैं। हालांकि हरियाणा पंजाब के काफी ऐसे गांव थे जहां पे इस रैली के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया था और बाकायदा इसके लिए चंदा भी जमा किया गया था। तो पहले से किसानों की जो तैयारियां हैं, उन्हीं तैयारियों को अंतिम स्टेज में किसान जो है लगातार अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रैक्टर आएंगे वो सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पे जमा होंगे और उसके बाद 26 जनवरी को उनकी मूवमेंट होगी। किसान रुकने वाले नहीं है, किसानों ने स्पष्ट कर दिया। तो इसे लेकर दिल्ली पुलिस भी अपनी रणनीति बना रही है और किसान भी लगातार पुलिस और सरकार दोनों पे दबाव बनाए हुए हैं। इस बीच आज क्या कोई बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है किसी तरह की? देखिए, दिल्ली, यूपी और हरियाणा तीनों स्टेट की पुलिस जो है आज फिर किसानों से बात करेगी, क्योंकि रिंग रोड को अलाउ नहीं किया जा सकता, जिस रिंग रोड पे परेड की बात कही जा रही है। और ऐसे में हमारे सूत्र बताते हैं कि अगर नहीं किसान ट्रैक्टर परेड को रोकते हैं, नहीं मानते हैं दिल्ली पुलिस की बात, तो ऐसे में बाहरी दिल्ली का जो पेरीफेरल वे है वहां पे मार्च की इजाजत शायद दिल्ली पुलिस दे दे। और यही बड़ी वजह थी कि जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की भी बात कही गई थी। और किसानों के जो तमाम ट्रैक्टर्स की मूवमेंट हो रही, वो भी इस बात का प्रतीक है कि बाद में दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस इस बात को ना कहे कि ये ट्रैक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, इनकी मूवमेंट नहीं हो सकती। इसीलिए किसान पहले से ही ट्रैक्टर लेके निकलना चाहते हैं। अगर पुलिस रजिस्ट्रेशन करती है तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद परेड देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल तैयारियां जो है वो लगातार चल रही है। पुलिस भी अपनी रणनीति बना रही है, चाहे वो यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें या हरियाणा की, तीनों पुलिस जो है वो भी इसे लेके अपनी रणनीति लगातार बना रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि अभी भी किसान जो है वो रिंग रोड पे ही ट्रैक्टर परेड करने को आमादा है। और ऐसे में अगर इतनी भारी मात्रा में, इतनी भारी संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पे दिल्ली में प्रवेश करते हैं, तो जाहिर तौर पे न सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए बल्कि पुलिस के लिए भी कानून व्यवस्था लागू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अमित, भोपाल की तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का जबरदस्त तरीके का किसानों को समर्थन देखने को मिल रहा है। वाटर कैनन से उन पर जो है वो उन पर वार भी किया जा रहा है। ये ट्रैक्टर रैली की बात की जाए, जिस तरह से किसान लगातार तमाम राज्यों से रुख कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो जो तमाम पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, उसका किस तरह का समर्थन इसको देखने को मिल रहा है? देखिए, कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कि तमाम वर्किंग कमेटी के मेंबर जो है कांग्रेस के आला कमान सहित तमाम मेंबर मौजूद थे। और उसमें किसानों को लेकर खासतौर पर चर्चा हुई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि हर हाल में किसानों को न सिर्फ समर्थन देना है बल्कि सरकार को मजबूर करना है कि तीनों कृषि बिल वापस ले। और इसे लेके कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है। जो ट्रैक्टर रैली हो रही है उसमें भी कांग्रेस अपने समर्थन की बात कह रही है। हालांकि किसान जो है इसे राजनीतिक पहले ही कह चुके कि कोई भी राजनीतिक मंच जो है वो किसानों का यूज नहीं कर सकता, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। लेकिन तमाम दलों का समर्थन है। जो वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला हो गया, या हम आम आदमी पार्टी की बात करें या अन्य पार्टी की बात करें, वो लगातार समर्थन दे रही है। तो ऐसे में अब विपक्ष की भी रणनीति है कि किसानों का जो आंदोलन पिछले 58 दिन से चल रहा है, आज 59वां दिन है, तो ऐसे में उस आंदोलन के जरिए सरकार को मजबूर किया जाए। और कहीं ना कहीं जो राजनीति की बात सरकार लगातार कर रही है, वो राजनीति देखने को मिल रही है। और किसानों के जरिए जो है अब सरकार पे विपक्ष भी दबाव बनाने में लगा हुआ है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको जहां से तस्वीरें आ रही वो भी दिखा रहे हैं। भोपाल किसानों के समर्थन में कांग्रेस उतरी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, वो तस्वीरें भी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर किसानों के ट्रैक्टर को पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। तमाम बैठकें जो हैं वो बेनतीजा साबित हुई हैं। इस बीच गणतंत्र दिवस को लेकर किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की कई दौर की वार्ता भी हुई है। भोपाल में आपने देख रहे हैं कांग्रेस नेताओं की किस तरह से गिरफ्तारी की जा रही है। किसानों का दिल्ली कूच ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। और भोपाल में देखिए कैसे
कांग्रेस नेताओं पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। जो किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता जो है वो उतरे हुए हैं और तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं। कहीं पर किसानों के साथ पुलिस की झड़प देखने को मिल रही है। देहरादून से हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए थे, जहां पर वो साफ तौर पे बता रहे थे कि देहरादून में भी कई जगहों पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है, क्योंकि किसान बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। हाईवे पर भीषण जाम लग गया है, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है, खबर इस वक्त आपको बता रही है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। भोपाल और में किसानों के समर्थन में कांग्रेस उतरी हुई है। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जिस जगह से हमें तस्वीरें मिल रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। एक तरफ किसान और जो सरकार है उसके बीच तमाम दौर की जो बैठकें हैं वो बेनतीजा साबित हो रही हैं, और दूसरी तरफ तस्वीरें आपके सामने। मत कीजिए, रिकॉर्ड मना कर रहे हैं ना। चलिए पीछे चलिए। तो भोपाल में कांग्रेस का किसानों के समर्थन में जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और जो तादाद देखने को मिल रही है, जिस तरह से किसान तमाम राज्यों से कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली पुलिस के लिए भी ये मुश्किल साबित हो सकती है। पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है। दो तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। कई जगहों पर हाईवे पर लंबा जाम भी लगा है, वो भी तस्वीरें भी हमने दिखाई। भोपाल में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।